नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आए हैं दोबारा दूसरा टेस्ट लेकर के। पिछले हफ्ते हमारा पहला टेस्ट का एनालिसिस हो चुका है। अब ये दूसरा टेस्ट है। दूसरा टेस्ट का सोल्यूशन करेंगे हम लोग। और आप जैसे जानते हैं कि हम इसको रीजनिंग का पूरा सोल्यूशन करने वाले हैं आज। तो रीजनिंग का टेस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, बाकी बातें चलती रहेंगी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रीजनिंग को। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है, वर्गों के बीच संबंध बताइए। वर्गों के बीच संबंध बताइए। क्वेश्चन हमारे पास है सूरज, चंद्रमा और तारा। आप सभी को पता है कि सूरज, चंद्रमा और तारा, इसमें जो सूरज है ना, इसका एक ऐसा होता है, इसमें वेन आरेख मुझे बनाना होता है। क्या बनाना होता है? वेन आरेख। वेन आरेख मुझे बनाना है इसमें, वेन आरेख। ये एक चैप्टर है वेन आरेख। वेन आरेख इसमें कैसे बनाएंगे हम? इसमें रिलेशंस बताने होते हैं। रिलेशंस आप जानते हो, रिलेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है सभी का रिलेशन बनता है और एक बनता है कुछ का रिलेशन बनता है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा रिलेशन बनने वाला है। सूरज, चंद्रमा और तारा में आपको पता है कि सूरज एक तारा है, सूरज एक तारा है और चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये भी नहीं बन पाएगा हमारा, और ये देखो ये भी नहीं, क्योंकि अलग अलग हैं। क्योंकि रिलेशन इसमें किसका किसका? सूरज और तारे का रिलेशन बन रहा है हमारे पास। इसका रिलेशन बन रहा है और चंद्रमा हमारे पास है उपग्रह। तो हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये इसमें हमारा ये अंदर सूरज बन जाएगा, क्योंकि सूरज, देखिए अंदर सूरज बनेगा और सूरज के ऊपर पूरा ये तारा है, और हमारा चंद्रमा जो है वो अलग से बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? चौथा ऑप्शन नंबर सही होगा। अगर आपको थोड़ा अगर हम बताना चाहें इसमें, तो थोड़ा देखिएगा। इसमें वेन आरेख जो होता है, वेन आरेख के मिनिमम अगर देखे जाए तो 11-12 फिगर हमारे पास बनते हैं। इसमें कुछ सभी के बनते हैं, कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं कि जो रिलेशन बनाए जाते हैं, जैसे सभी का होता है, एक कुछ का होता है, ठीक ना। सभी का फिगर ऐसे बनता है और कुछ का फिगर ऐसे बनता है। बाकी सारी चीजें तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप जानते हो कुछ का रिलेशन ऐसा बनता है, सभी का रिलेशन ऐसा बनता है। कुछ ऐसे इसके पॉइंट्स होते हैं जिनके आधार पर इनको सॉल्व किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी इसके 1-2 क्वेश्चन और पढ़े हैं, आगे चलेंगे और थोड़ी चीजें हैं जो सीखते हुए चलेंगे आगे। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन जरा ट्राई करिए सभी लोग। ये है स्लॉक्स का क्वेश्चन, न्याय निगमन का क्वेश्चन है। इसको जरा कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। देखिए, इसको जरा देखिएगा, दिख रहा है? चलिए, ये इसमें ये 2 हमारे पास कथन है, ये 2 हमारे पास कथन है, और बाकी ये 4 हमारे पास निष्कर्ष हैं। ये 4 हमारे पास निष्कर्ष हैं। तो देखिए बच्चों, कैसे इसमें करना है। कथन का पहले हम वेन आरेख बनाते हैं। हालांकि ये चैप्टर्स मैंने अभी यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया है, लेकिन आप समझने की कोशिश करें तो समझ सकते हैं इसको। इसमें इसका फिगर बनता है, इसका बनता है वेन आरेख, और इस वेन आरेख के आधार पर हमको निकालने पड़ते हैं निष्कर्ष। अगर उसके आधार पर निष्कर्ष हम निकालेंगे तो कौन सा हमारा अनुसरण करता है और कौन सा नहीं करता है, वो मुझे बताना पड़ता है यहां पर। लेकिन एक चीज मैं इससे पहले एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। आंसर हमेशा 3 प्रकार से दिए जाते हैं। एक सही दिया जाता है, एक गलत दिया जाता है, और एक दिया जाता है कांड से। लेकिन बच्चों, आपको पता होगा कि किसी भी निष्कर्ष को अगर आप सही बोलेंगे तो उसका भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर किसी को आप निष्कर्ष गलत बोलेंगे, उसका भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक ना। और अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो वहां पर आप कांड से बोलते हैं। जो बच्चों, आपको सबको पता होगा कि कांड से ही आगे चलकर पॉसिबिलिटी में ये सही हो जाता है। जो कांड से हमारा होता है, ये जाकर के पॉसिबिलिटी में सही हो जाता है। खैर, आगे देखते हैं। यहां पर हम फिगर बनाते हैं इसको। चलें, जब इसका फिगर हम बनाएंगे तो कुछ विदूषक पुरुष हैं। तो देखिए, कुछ विदूषक, ये विदूषक ये बनाया मैंने, और इसका कुछ जो भाग है वो पुरुष मैंने बनाया। और देखिए आगे, कोई भी पुरुष साइकिल नहीं है। तो पुरुष जो है वो साइकिल से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी दूरी पर बनाएंगे, और इसको यहां से हम निगेटिव कर देंगे। ये निगेटिव का हमारा पूरा फिगर बना। सभी बच्चों को देखो फिगर बना दिख रहा होगा। अब इसमें पहला हमारा निष्कर्ष जो है वो निष्कर्ष क्या है? कोई भी विदूषक साइकिल नहीं है। बच्चों, आपको बताएं एक चीज और, आपको बताना चाहेंगे हम। देखिए, नाट जो होता है या नहीं जो होता है, सभी बच्चों को पता होगा, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है सभी नहीं, एक होता है सभी नहीं, और एक होता है हमारे पास कुछ नहीं।
जो कुछ नहीं होता है इसको हम सम नॉट केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम नॉट केस। इसको थोड़ा अलग टाइप से डील करते हैं और इसको जो सभी नहीं वाला है इसको अलग टाइप से डील करते हैं। तो आपको सबको अगर नहीं पता है तो आप समझ लीजिए कि जब सभी नहीं वाला हमारे पास अगर जब भी कोई निष्कर्ष आता है, सभी नहीं वाला जब भी कोई हमारे पास निष्कर्ष आता है तो उसका सबसे पहले हम सबसे अच्छा तरीका यही रहता है कि इसका हम वेन डायग्राम बना लें और वेन डायग्राम बना करके हम अपने कथन से चेक करें। अगर वो कथन में 100% दिख जाता है तो वह सही होगा, अगर 100% नहीं दिखता है तो वह निष्कर्ष हमारा गलत होगा। जैसे कि हमारे पास लिखा गया है कोई भी विदूषक साइकिल नहीं है, कोई भी विदूषक साइकिल नहीं है। अगर इसका मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो विदूषक और साइकिल का अगर वेन डायग्राम बनाऊं तो आप ये देखिए, ये विदूषक होगा और ये होगा हमारे पास साइकिल। ये दोनों हमारे अलग अलग बनेंगे, दिख रहा होगा, ये बनेंगे। अब ये देखिए, इसका मैंने इस वाले का पर्टिकुलर मैंने ये फिगर बनाया। अब ये फिगर क्या इसमें दिख रहा है? ये फिगर अगर इसमें दिख रहा है तो ये निष्कर्ष सही होगा, अगर ये फिगर इसमें नहीं दिख रहा है तो ये गलत होगा। ये चेक करने का सबसे आसान तरीका होता। चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है ये अगर यहां पर दिख रहा है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर किसी को निगेटिव आप कहो तो निगेटिव प्रूफ भी तो करो। अगर किसी को निगेटिव कहो तो निगेटिव प्रूफ भी तो होना चाहिए। जैसे विदूषक और साइकिल की अगर बात करें तो विदूषक हमारा यहां पर है, साइकिल यहां पर है, हमारा कोई भी इसका निगेटिव का नहीं है। अगर निगेटिव का है तो कुछ का निगेटिव का है, वो भी किसकी वजह से? पुरुष की वजह से निगेटिव हो रहा है। अगर यहां पर कुछ लगा होता तो हो सकता वो सही होता, लेकिन यहां पर कोई भी की बात जब कर रहा है ना तो ये निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चीज हमारी यहां पर प्रूफ नहीं हो पाएगी। जब ये चीज यहां पर प्रूफ नहीं हो पाएगी तो पहला वाला निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए, जब पहला वाला निष्कर्ष हमारा गलत हो गया, यहां पर फिर दूसरे निष्कर्ष की जब बात करें तो दूसरा निष्कर्ष हमारे पास क्या है? कोई भी पुरुष विदूषक नहीं है। अब बात करें पुरुष, देखो इसका भी मुझे इसका भी फिगर बनाना पड़ेगा। तो ये पुरुष है और पुरुष के बाद ये विदूषक होगा, ये विदूषक होगा। तो देखिए ये भी हमारे पास कोई नहीं वाला है और इसका भी जब हम फिगर बनाएंगे, इसका भी जब वहां पर हम फिगर बनाएंगे तो फिगर हमारा कुछ ऐसा बनेगा। और इस फिगर को जब हम कथन वाले फिगर में देखेंगे, देखिए जरा उस वाले की फिगर को इसमें देखिए क्या मिल रहा है हमारे पास? पुरुष, इसका देखिए, जब पुरुष ये हमारे पास है और ये विदूषक है, दोनों के बीच में निगेटिव है। तो हमने यहां पर देखा पुरुष हमारे पास कहां है? ये देखो है, और हमारे पास विदूषक यहां पे। क्या यहां पर किसी को भी निगेटिव दिख रहा है? क्या वहां पर निगेटिव, यहां पर किसी को भी निगेटिव दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि निगेटिव का मतलब होता है, निगेटिव का आप सभी बच्चे जानते हैं कि फिगर ऐसे बनता है। तो यहां पर तो निगेटिव है नहीं, इसका मतलब ये भी हमारे पास नहीं दिखा। और जब ये भी नहीं दिखा तो ये भी हमारे पास निष्कर्ष क्या हुआ? गलत हुआ। ये भी निष्कर्ष हमारे पास, जब ये भी निष्कर्ष हमारा गलत हो गया, दो निष्कर्ष हमारे गलत हो चुके हैं। और तीसरे निष्कर्ष की जब हम बात करें तो तीसरा निष्कर्ष हमारा कौन सा होगा? देखिए, दो निष्कर्ष हमारे गलत हो चुके हैं। अब तीसरा निष्कर्ष हमारे पास है कुछ विदूषक साइकिल है, कुछ विदूषक साइकिल हैं। तो देखो विदूषक यहां पर है, विदूषक यहां पर है और सभी बच्चों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो एक पॉइंट आपको लिखना होगा। न्याय निगमन का सबसे बेसिक पॉइंट होता है, जब कोई लोग दूर दूर होते हैं, जब कोई दूर दूर होते हैं तो उनमें कोई भी डेफिनेट रिश्ता नहीं बनता। डेफिनेट रिश्ता, अब डेफिनेट की अगर बात करो तो डेफिनेट रिश्ते कितने प्रकार के होते हैं? तो डेफिनेट जो होते हैं वो डेफिनेट ही दो प्रकार के होते हैं, एक आल का होता है, एक सम का होता है। अगर मैं कहूं तो एक सभी का होता है और एक कुछ का होता है। ये डेफिनेट होता है। बात को, पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि जब भी हमारा दो लोग दूर दूर हों उनमें डेफिनेट रिश्ता कोई नहीं बनता है। पॉसिबिलिटी बन सकती है लेकिन डेफिनेट रिश्ता उसमें कोई नहीं बनेगा। तो हम अगर देखें विदूषक और साइकिल की बात करें तो साइकिल हमारा यहां पर है, विदूषक यहां पर है, दोनों दूर दूर हैं। और जब दूर दूर होते हैं तो डेफिनेट रिश्ता नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया डेफिनेट में सम आता है, डेफिनेट में कुछ आता है। ये पॉइंट्स मैं लिखा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर देखिए ये क्या है? गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि दूर दूर है और दूर दूर पे डेफिनेट रिश्ता कोई नहीं होता है। ऐसे यहां पर देखिए कुछ पुरुष विदूषक है। अब पुरुष हमारे यहां पर है और विदूषक यहां पर है। देखो कुछ का रिश्ता तो आराम से दिख रहा है, ये वाला भाग पूरा पूरा हमें दिख रहा है। जब ये पूरा पूरा दिख रहा है तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ये। मतलब इन चारों में सिर्फ एक हमारा पार्ट फोर्थ वाला सही हुआ। इसके हिसाब से आंसर इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 केवल चौथा अनुसरण करता है। कौन सा सही होगा इसमें? केवल ये वाला अनुसरण करता है। तो बच्चों इस वाले का आंसर क्या होगा हमारा? 2 नंबर। इसका आंसर क्या होगा मेरे पास? 2 नंबर आंसर होगा इसका, ठीक है ना। सभी ने नोट कर लिया होगा, इसका 2 नंबर आंसर होगा, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूं, इसका 2 नंबर आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आएंगे 3 पर।
चलिए ट्राई करिए थोड़ा इसको। हाँ, ये है एनालॉजी का क्वेश्चन। एनालॉजी का क्वेश्चन जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जरा। हमारे पास एक है कार्बन, ग्रेफाइट और हीरा। आप सभी बच्चों को पता होगा कि ये ग्रेफाइट और हीरा ये दोनों इसके हैं कार्बन में, कार्बन के अयस्क हैं ये दोनों, ग्रेफाइट भी और हीरा भी, ये दोनों इसी के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? कार्बन के अंतर्गत। तो एक ये अलग है, अलग है। आपको सबको पता होगा जब कोई धातु, जब दो धातु आ जाती हैं तो उन धातुओं का अलग अलग फिगर बनता है। बच्चों एक दो चीजें आप नोट कर सकते हो कि देखिए अगर डिग्रियां हैं, देखो वेन आरेख के दो चार मैं पॉइंट आपको बता देता हूं। पहली बात, जब कोई समान जेंडर हो, जब कोई समान जेंडर हो, जब कोई भी समान जेंडर हो, उनमें कोई ना कोई रिश्ता जरूर बनता है, उनमें कोई ना कोई रिश्ता जरूर बनता है। और जब भी कोई असमान जेंडर हो, जैसे कि अगर मान लीजिए कि पिता और पुत्र का अगर हम पूछें, एक पूछ लें पिता और पुत्र और परिवार, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि यह है समान जेंडर। और जब भी समान जेंडर होता है उनमें कोई ना कोई रिश्ता जरूर बनेगा, चाहे वहां पर सभी का बने और चाहे वहां पर कुछ का बने, ये समझ लीजिए। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि समान जेंडर होने पर कोई ना कोई रिश्ता जरूर बनता है और असमान होने पर वहां पर कोई रिश्ते नहीं बनते। अब मैं आपसे ये बोल दूं कि एक माता लिखा हुआ है और एक यहां पर लिख दूं कि पुत्र। अब पुत्र की बात करें तो ये मेल है, ये फीमेल है, इसका कोई जेंडर नहीं बन सकता। ना इसका हम कोई ऐसा फिगर बना सकते, ऐसे बना सकते, ये भी गलत हो जाएगा। और ना ही हम ऐसे इसको बना सकते, इसको माता बता करके इसको पुत्र बना दें। तो जब असमान जेंडर हो जाते हैं तो इनका फिगर भी कैसा बनेगा? अलग अलग फिगर बनेगा। देखिए इनका अलग अलग फिगर बनेगा। हमारे पास माता ये बन जाएंगी और पुत्र हमारा ये बन जाएगा। ये दोनों फिगर्स हमारे अलग अलग बनेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास क्या आ चुका है? देखिए हमारे पास क्या आ चुका है? ग्रेफाइट अलग है क्योंकि एक ये भी धातु है और एक ये भी हीरा भी है। ये दोनों हमारे अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन ये किसके अंतर्गत आएंगे? दोनों कार्बन के अंतर्गत आएंगे। तो कार्बन के अंतर्गत आएंगे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? हमारा 4th नंबर ऑप्शन ऐसा है। तो इसका 3 नंबर का 4th नंबर आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कौन सा है देखते हैं। चलिए इसमें लिखा गया है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक में ही कई सारे लिखे गए हैं, एक में कई सारे लिखे गए हैं। एक बोला पहला हमारा कथन हमारा कौन सा है? सभी स्थान, सभी पदार्थ स्थान है। देखिए सभी पदार्थ, इसको हम थोड़ा ऐसे बनाते हैं, यहां पे दिखेगा ना, सभी पदार्थ, सभी पदार्थ क्या है? स्थान है। सभी पदार्थ स्थान है। सॉरी ये गलत बन गया। सभी पदार्थ क्या है? स्थान है। और फिर बोला गया है कुछ द्रव्यमान पदार्थ हैं। तो कुछ द्रव्यमान का ऐसे पार्ट हम लेंगे और इसको क्या बना देंगे? हम द्रव्यमान बनाएंगे। द्रव्यमान, ये हमारा इसका फिगर बन चुका है। और इसमें हमारे 4 निष्कर्ष हैं, 5 निष्कर्ष हमारे पास हैं। और यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं कौन कौन से हमारे अनुसरण करेंगे। तो पहला हम देखें कि सभी द्रव्यमान स्थान है। तो हमने देखा सभी द्रव्यमान कहां स्थान है? सभी द्रव्यमान स्थान नहीं है, लेकिन कुछ द्रव्यमान स्थान जरूर है। तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा बच्चों। पहला हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास लिखा है कुछ द्रव्यमान स्थान है। तो कुछ द्रव्यमान अगर स्थान की बात करें तो द्रव्यमान का कुछ तो भाग यहां देखो दिख रहा है, कुछ भाग हमको दिख रहा है। इसका मतलब हमारा दूसरा तो सही हो जाएगा, दूसरा हमारा सही हो जाएगा। और तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा हमारे पास लिखा है कुछ स्थान द्रव्यमान है। तो कुछ स्थान की बात करें, यहां पर था कुछ द्रव्यमान स्थान है, तो कुछ द्रव्यमान स्थान भी निकल गया। यहां पर बोला गया कुछ स्थान द्रव्यमान है, तो कुछ स्थान भी द्रव्यमान है। इसका मतलब ये भी सही हमारे पास है। अगला हम देखें सभी स्थान द्रव्यमान है, तो सभी स्थान द्रव्यमान नहीं है, यहां पर कुछ का ही रिलेशन बन रहा है। अगर इसका रिलेशन बनाओगे तो ये कह रहा है कि स्थान अंदर होना चाहिए और स्थान के ऊपर द्रव्यमान होना चाहिए। ऐसा तो यहां पे कहीं नहीं कह रहा है। इसका मतलब ये चौथा वाला भी हमारा क्या है? गलत है। और पांचवा अगर देखें सभी पदार्थ द्रव्यमान है, तो सभी पदार्थ द्रव्यमान की बात करें तो सभी पदार्थ नहीं, लेकिन कुछ पदार्थ जरूर द्रव्यमान है। इसका मतलब पांचवा वाला भी ऑप्शन गलत है। तो बच्चों इसमें फिर कौन सा सही होगा? हमारा दूसरा और तीसरा। दूसरा तीसरा कौन सा ऑप्शन निकला है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हुआ है। दूसरा और तीसरा देख लीजिए, नोट कर लीजिए। और बाकी इसके कॉन्सेप्ट हैं, कुछ कुछ हम कॉन्सेप्ट को एक एक चैप्टर्स पढ़ाएंगे तब उसमें पूरे पूरे कॉन्सेप्ट बताएंगे। हाँ एक तो चीजें हैं मैं आपको अभी बता देता हूं। जैसे कि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी इसमें फिगर पे ऊपर फिगर बनता है,
जब भी फिगर के ऊपर, मैंने अभी एक पॉइंट उसमें बता दिया था कि जब दो लोग दूर दूर होते हैं तो उनमें कोई रिश्ता नहीं बनता डेफिनेट का, लेकिन वहां पर पॉसिबिलिटी जरूर बनाई जा सकती है। और ऐसा अगर कोई फिगर हमारे पास बनता है तो बच्चों इसमें एक चीज ध्यान रखना कि अंदर से बाहर निकलने पर सभी वाला भी सही होता है हमारा, और कुछ वाला भी सही होता है। यहां पर दोनों हमारे सही होते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि बाहर से अंदर जाने पर हमारा यहां पर सभी वाला जो होता है वो गलत हो जाता है और कुछ वाला हमारा सही हो जाता है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे क्या सही हो जाता है, क्या गलत हो जाता है। इसका क्वेश्चंस अभी मैं आपको बता दूंगा, ये कॉन्सेप्ट पूरा लिख लीजिए, अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको समझाएंगे कि अंदर से बाहर जाने पर सभी वाला सही होता है, कुछ वाला भी सही होता है, और बाहर से अंदर जाने पर सभी वाला गलत होता है, कुछ वाला सही होता है। लेकिन ध्यान रखना, जो चीज हमारी डेफिनेट में सही है वो पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगी। अगर मैं यही बोलूं कि ये पॉसिबिलिटी में दोनों गलत हो जाएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी में ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा। जो चीजें डेफिनेट में सही होती हैं वो पॉसिबिलिटी में गलत हो जाती हैं, और जो गलत होती हैं वो डेफिनेट में सही होती। कहने का मतलब है कि यहां पर जो भी डेफिनेट सही है वो सारा पॉसिबिलिटी में गलत होगा, और जो यहां पर गलत है वो पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, एक अच्छा है, अच्छा खासा, कम से कम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? 2 और 3। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, ये आया पासा का क्वेश्चन है। देखिएगा, पासा का क्वेश्चन है हमारे पास, और इसमें बोला गया है एक ही पासे के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर संख्या ज्ञात करें जो 4 के विपरीत है। 4 के विपरीत। अब आपको सभी बच्चों को पता है कि संख्याएं पासा जब 1 2 3 दी गई हैं तो 1 2 3 4 और 5 और 6 ही तो नंबर होते हैं, क्योंकि पासा तो 2 प्रकार के होते हैं ना, एक मानक होता है, साधारण होता है। हमें नहीं मतलब इसमें कौन सा मानक है कौन सा ये है, क्योंकि हमने देखा 3 4 2 1 5 6, इसमें दोनों में कोई कॉमन मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि आपको सबको पता होगा कि पासा 3 ट्रिकों से लगाया जाता है। एक होता है 1 कॉमन ट्रिक, एक होता है 2 कॉमन ट्रिक, एक होता है नो कॉमन ट्रिक। तो इसमें मैंने देखा तो नो कॉमन ट्रिक लग रही है, कोई भी ट्रिक ही नहीं लग रही इसमें। और पासा की अगर देखें तो 4 3 7 6 1 7, दोनों के दोनों पासा कैसे हैं? साधारण पासा हैं दोनों। तो यहां पर 4 काम से विपरीत पूछा गया है। तो बच्चों एक बात मुझे बताइए, अगर मुझे 4 का विपरीत बताना है तो 4 का विपरीत कभी 4 होगा क्या? ये तो नहीं होगा। 4 खुद का विपरीत कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। जब 4 खुद का कभी विपरीत हो नहीं सकता है। दूसरी बात, 4 के पड़ोस में 3 लिखा हुआ है, 4 के पड़ोस में 3 लिखा हुआ है, और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि जो विपरीत होते हैं वो कभी पास में भी नहीं आएंगे और ना ही कभी विपरीत होंगे। मतलब ना ही कभी पास में आएंगे और ना ही साथ में कभी साथ में छिपेंगे। कहने का मतलब है कि विपरीत होने वाला, विपरीत जो होने का दावा करेगा वो ना ही साथ में हमको दिखेगा और ना ही साथ में छिपेगा। मतलब कहने का मतलब, अगर मैं बोल दूं, जैसे सपोज दैट अगर मैं बोल देता हूं कि 1 और 6 आपस में विपरीत हैं, तो 1 और 6 में से एक नंबर हमको दिखना चाहिए और एक नंबर छिपना चाहिए, तभी वो विपरीत हो पाएंगे। अब ये दोनों के दोनों अगर पीछे छिप जाएंगे, हमको नहीं दिखेंगे, तो हम कैसे कह देंगे ये विपरीत हमारे हैं? जब विपरीत होने का अगर दावा करते हो तो एक नंबर दिखे और एक नंबर उसका छिपना चाहिए। जैसे कि यहां पर मैंने देखा कि 4 का विपरीत पूछा गया है, तो 4 का विपरीत, इसको हटा देते हैं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यहां पर इसका, ठीक है ना। 4 का विपरीत की अगर बात करें तो 4 खुद का तो विपरीत हो नहीं पाएगा। और दूसरी बात करें कि जो 4 का पड़ोसी है 3, ये जो पड़ोसी एक बार हो गया ना वो कभी विपरीत नहीं हो पाएगा। क्या 4 के कभी विपरीत जा पाएगा? ये नहीं जा पाएगा। तो 3 जो है वो 3 भी इसका विपरीत नहीं होगा। अच्छा, 4 का पड़ोसी 2 है तो 2 भी इसके पीछे कभी जा पाएगा? क्या नहीं जा पाएगा। जब 4 के ये दोनों पड़ोसी हैं, ये कभी इसके विपरीत हो ही नहीं पाएंगे, और जब दोनों नहीं हो पाएंगे तो 3 दोनों इसके हो नहीं पाएंगे, और 4 खुद का कभी विपरीत होता नहीं है। तो 3 नंबर्स हमारे पास बच गए, और 3 नंबर्स वाला यही वाला है, क्योंकि नो कॉमन ट्रिक ऐसी होती है कि ये पॉसिबिलिटी छोड़ के जाती है, ये 100% आंसर नहीं दे पाती है। मैंने उस दिन आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में 1 कॉमन ट्रिक लगे, जब भी क्वेश्चन में 1 कॉमन ट्रिक लगे और 2 कॉमन ट्रिक लगे, 2 कॉमन ट्रिक लगे और नो कॉमन ट्रिक लगे, इन तीनों ट्रिकों में 90% तक काम करती है ये। और कम से कम 90% क्या, इसको हम 80% कह सकते हैं। ये 80% तक काम करती है, और 10% क्या, 15% तक ये काम करती है। और ये 5% काम तो करती है, लेकिन वो भी पॉसिबिलिटी में आंसर आपके छोड़ के जाती है।
संभावना में आंसर छोड़ के जाती है। तो यहां पर कौन सी ट्रिक लग रही थी? नो कॉमन ट्रिक लग रही थी। तो इसमें कौन कौन से नंबर हमारे बच गए? 1 5 6। तो 1 5 6 कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर 4 हो गया। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा बच्चों सभी इसका। और ट्रिक कौन सी लगेगी? नो कॉमन ट्रिक इसमें लगेगी। तो ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा आंसर। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। 25 क्वेश्चंस करने हमको हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा समय लगेगा इसमें। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही हमारे पास। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास ऐसे ही है, सेम टू सेम हमारा है। आपको एक चीज पता होगी कि हमारे पास अभी पासा यहां पे उपलब्ध नहीं है, नहीं तो आपको दिखाते। जब भी कोई विपरीत नंबर हमको लेना है, जैसे कि हमें 2 का विपरीत लेना है, तो आपको पता होगा, इमेजिन करिए एक पासा हमारे पास होता है, उसमें कितनी होती है सतह? उसमें कितनी सतह होती है? देखो एक ऊपर एक नीचे एक साइड में एक इधर इधर कितने होते हैं? एक ऊपर देखिए 3 हमको उसमें दिखते हैं और 3 पीछे छिपे होते हैं। तो 3 3 कितने होते हैं? 6 सतह होती है इसमें, क्योंकि 3 ही सतह हमको दिखती हैं और 3 सतह पीछे छिपी होती हैं। तो एक बात बताओ, अगर आप पासे में एक नंबर का, कोई भी नंबर का विपरीत अगर नंबर लेना चाहते हैं तो किधर से भी जाइए, किधर से भी जाइए। जैसे आप समझ नहीं पाएंगे यहां पर, जैसे कि थोड़ा सा चलिए कोई बात नहीं, हम आपको समझाने की थोड़ी इमेजिन कोशिश करते हैं। देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए ये हमारे पास रिमोट है, इसकी कितनी सतह है? 1 2 3 और 4 5 6। मान लीजिए थोड़ा सपोर्ट करते हैं, अगली बार में हम पासा को ले लेंगे थोड़ा। अगर देखिए कि ये हमारा, ये आपको दिख रहा है नंबर्स वाला बटन दिख रहा है ना, इस नंबर वाले बटन के अगर इधर कोई नंबर हमारा लिखा गया है और इसका विपरीत हमारे पीछे हमारी तरफ होगा ना, तो इसका विपरीत आप किधर से भी जाइए, अगर नीचे से जाएंगे तब भी एक सतह छोड़ के पीछे जाएंगे, अगर इधर से जाएंगे तब भी एक सतह छोड़ के पीछे जाएंगे, इधर से जाएंगे तब भी एक सतह छोड़ के जाएंगे, अगर ऊपर से आते हैं तब भी एक सतह छोड़ के जाएंगे और नीचे जाएंगे तब भी एक सतह छोड़ के जाएंगे। कहने का मतलब है किसी नंबर का विपरीत जाने के लिए आपको एक सतह छोड़ के ही जाना पड़ता है, एक सतह छोड़ के जाना पड़ता है। तो यहां पे सीधी सीधी बात है, 2 का विपरीत कितना होगा मेरे पास? 2 का विपरीत मेरे पास कितना होगा? 2 का विपरीत मेरे पास होगा 4। तो 2 का विपरीत मेरे पास बन जाएगा 4। और हमारे पास आगे देखिए, और 3 का विपरीत बन जाएगा मेरे पास 5। हमने अभी आपको बताया एक सतह छोड़ करके विपरीत बनता है, तो 2 का 4 बन जाएगा, 3 का बन जाएगा 5 और जो बच गए वो एक दूसरे के हो जाएंगे विपरीत। अब बात फिर वही पे फंसती है कि जो 2 लोग विपरीत हैं वो कम से कम बात को तो फॉलो करें। हमने बोला था कि ये 2 विपरीत हैं तो ना ही ये साथ में हमको दिखे और ना ही साथ में छिपे। तो हमने यहां पे देखा कि 2 और 1। मैं एक चीज अगर देखता हूं कि 2 यहां पर है हमारे पास, अब यहां पे बोला क्या गया, जब प्रश्न की आकृति को बॉक्स में बंद किया जाए तो कौन सी आकृति नहीं होगी, मतलब ऐसी कौन सी आकृति है जो बन नहीं पाएगी। तो हमने देखा यहां पे 1 है, 1 नंबर आ गया तो 1 का विपरीत 6 पीछे चला गया, इसका मतलब ये सही है अभी। तो 3 हमने देखा यहां पर 3 आया है, 3 का विपरीत इसके पीछे चला गया, इसका ये भी नंबर सही है। 2 यहां पर दिखा है, 2 का विपरीत 4 पीछे चल गया, इसका मतलब ये वाला पासा हमारा बन जाएगा। लेकिन पूछा गया है कि कौन सा पासा नहीं बनना चाहिए, पहला वाला पासा हमारा बन जाएगा। दूसरे की बात करें तो 4 हमारे पास आया हुआ है तो 4 का विपरीत पीछे 2 होगा। 5 हमारा नंबर आया हुआ है तो 5 के विपरीत 3 होगा, मतलब पीछे गया है। 6 हमारा आया है तो 6 के एक विपरीत पीछे होगा, इसका मतलब ये भी पासा हमारा बन जाएगा। इसके बाद इसकी बात करें तो देखिए 1 हमारा आया हुआ है तो 1 का विपरीत पीछे गया होगा, और मैं देखूंगी 3 यहां पर आया है और साथ में 5 आ गया है। अब जब दोनों ये विपरीत हैं और साथ में हमको दिख गए, इसका मतलब ये पासा कभी नहीं दिखने वाला। ऑप्शन हमारा यही सही होगा, वो ऑप्शन नहीं सही है। वो पासा सही है लेकिन ऑप्शन वो नहीं सही है, क्योंकि यहां पर निगेटिव हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? निगेटिव। तो कौन सा पासा हमारा नहीं बन पाएगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि 3 और 5 हैं विपरीत और यहां पर 3 और 5 हमको दोनों दिख गए हैं, और जब दिख गए हैं तो ये हमारा पासा बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा पूछा गया है कि कौन सा सही पासा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन में बच्चों इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि कथन तो हमारे दिए गए हैं। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ी गलती इसमें हो गई है। गलती ये हो गई कि ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन ये है, डी ऑप्शन ये है, ई ऑप्शन ये है, और 2 ही इसमें निष्कर्ष हैं ये, तो वो बीच में गलती से आ गया है।
ठीक है ना, गलती से आ गया है, कुछ नहीं, एडजस्ट करिए, समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको समझाता हूं कि दोनों वो निष्कर्ष है, कैसे आपका सही लगेगा। कहने का मतलब ए बी सी डी ई ये थोड़े नीचे लगने चाहिए थे, थोड़े नीचे लगने चाहिए थे, और ये ऊपर होना चाहिए था, वो गलती से हो गया है। थोड़ा समझने की कोशिश करो, लेकिन क्वेश्चन सही है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगाते हैं। देखिए बोला गया है सभी अंधेरी रात हैं, सभी अंधेरी रात हैं, सभी अंधेरी रात हैं। तो सभी अंधेरी रात मैंने फिगर बनाया। फिर बोला गया कोई अंधेरा कुत्ता नहीं है, कोई अंधेरा कुत्ता नहीं है। तो हमने देखा ये कोई अंधेरा कुत्ता नहीं है। फिर बोला गया कुछ कुत्ता समय है, तो कुछ कुत्ता को समय मैंने बना दिया। अब देखिए यहां पर देखने की कोशिश करिए कि पहला हमारे पास निष्कर्ष बोला गया है कुछ कुत्ता। अब देखो फिर वही बात, सम नाट का केस आ गया। हमने बोला था बच्चों अगर सम नाट का केस कभी गलत नहीं करना है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक बात मेरी समझिएगा कि सम नाट वाले केस को आप ऑल की पॉसिबिलिटी में बदल लिया करो। सम नाट वाले केस को ऑल की पॉसिबिलिटी में बदल लिया करो। और यदि पॉसिबिलिटी आपके सही हो जाती है, पॉसिबिलिटी आपकी सही हो जाती है, तो सम नाट केस आपका गलत हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको थोड़ा इसमें बताने की कोशिश करूंगा, समझ लीजिएगा। जैसे कि समझने की कोशिश करो कि इसको अगर हम इस वाले निष्कर्ष को हम ऑल की पॉसिबिलिटी में बदलते हैं, ऑल की मतलब सभी की पॉसिबिलिटी में, तो इसको ये लिखेंगे कि सभी रात कुत्ते, सभी रात कुत्ते होने की संभावना है, सभी रात कुत्ते होने की संभावना है। ठीक है ना, होने की संभावना है। अब देखिए सम नाट वाले केस को हमने ऑल की पॉसिबिलिटी में बदले, ऑल का मतलब सभी की पॉसिबिलिटी में बदल दिया है। तो ये बताओ सभी रात कुत्ते होने की संभावना है, क्या सभी रात को आप कुत्ते के पास ले जाओगे? जैसे मान लीजिए सभी रात को हम लेके चलें, सभी रात को हम जैसे कुत्ते के पास लेके चले तो हमारे साथ अंधेरी भी चलना स्टार्ट कर दिया, और जब अंधेरी भी जाएगा इसका मतलब ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट फिर गलत हो जाएगा, कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो रात सभी कुत्ते के पास जा नहीं पाएगी, मतलब सभी रात कुत्ते के पास नहीं जा पाएगी, मतलब संभावना नहीं बना पाएगी। वहां पर सम नाट केस हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। सम नाट केस वहां पर सही हो जाता है। अब से दूसरा वाला अगर हम क्वेश्चन देखें तो यह भी हमारा ऐसे बोला गया है। क्या बोला गया देखिए जरा, इसको भी हम यहीं पे बदल लेते हैं क्योंकि अभी पूरा हम हटाएंगे नहीं क्योंकि हमारा फिगर बना हुआ है। देखिए तो पहला वाला हमारा क्या हो गया है? ये सही हो गया है पहला वाला, पहला ठीक है ना। तो इसमें देखिए कुछ समय अंधेरा नहीं है, कुछ समय अंधेरा नहीं है, तो कुछ समय को इसको हम बदलेंगे तो क्या बनेंगे? सभी समय अंधेरा होने की संभावना है, होने की संभावना है। बच्चों फिर से देखिए, क्या समय को आप अंधेरे के पास ले जा सकते हो? समय को आप अंधेरे के पास ले जा सकते हो? तो मैं कहता हूं समय से चलो भाई अंधेरे के पास चल दो, क्या आप इसको यहां पर ले पाओगे? अब जैसे इसको यहां पर लाने की कोशिश करोगे तुरंत इसको कुत्ता रोकेगा। क्यों? क्योंकि कुत्ता के घर में ये थोड़ा सा भाग इसका फंसा हुआ है और कुत्ता इसको आने नहीं देगा, क्योंकि कुत्ता की अंधेरे से निगेटिव है। कुत्ता अंधेरे से निगेटिव है, कहने का मतलब कुत्ता अंधेरे की दुश्मनी है, और जब इसकी दुश्मनी है तो समय को ये आने नहीं देगा, इसका मतलब पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, और जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है उसका सम नाट केस हमारा सही हो जाता है। यहां पर दोनों के दोनों फॉलो होंगे, इसका आंसर होगा पहला सेकंड बोथ, बोथ फॉलो, ई ऑप्शन हो जाएगा इसका, दोनों फॉलो करेंगे इसके। बच्चों थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ए यहां पर है, बी यहां पर है, सी यहां पर है, डी यहां पर, ई यहां पर, इसके हो जाएंगे बोथ फॉलो। आपको मैं एक बार फिर बता देता हूं, देख लीजिएगा जरा कि सम नाट वाला केस जो होता है, सम नाट वाला केस को मैं थोड़ा विधिवत बता देता हूं आपको, देख लीजिए। सम नाट केस इसको कहते हैं कुछ नहीं। जब भी इसका निष्कर्ष आपके पास आए, जब भी कोई इसका निष्कर्ष मेरे पास आता है तो सबसे पहले उस निष्कर्ष को हम सभी की पॉसिबिलिटी में बदल लेते हैं। सभी की पॉसिबिलिटी में बदलने का मतलब कुछ की जगह हम सभी लिख देंगे, फिर सभी कुत्ता रात होने की संभावना है, नहीं को काट के होने की संभावना करूंगा। अगर मैं पॉसिबिलिटी सही से चेक कर लेता हूं तो पॉसिबिलिटी अगर इसकी पॉसिबिलिटी अगर सही हुई तो उसका सम नाट केस
सम नॉट केस गलत हो जाता है, यदि जिसकी पॉसिबिलिटी गलत हुई तो उसका सम नॉट केस सही हो जाता है। यह चेक करने का एक अच्छा तरीका है। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूं एकमात्र तरीका है, लेकिन ये अच्छा तरीका है ये चेक करने का। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें अगर हम एक चीज देखें तो क्या है, सबके नंबर्स आपके पास, सबके पास एबीसीडी लिखी होंगी। आप सबको पता है कि इसका जो ई का नंबर है 5 हमारे पास। देखिए, ई एबीसीडी सभी आप लोगों ने लिख ली होंगी, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा जरा, लिख करके इसका नंबर्स मैं आपको बता देता हूं, आप सभी सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग हर टेस्ट में आ रही है, तो आप समझदार हैं, इसको समझ जाएंगे, बस आपको हिंट देना जरूरी है। तो ई तो 5 नंबर पे है, ई तो 5 नंबर पर है, ई 5 नंबर पे आती है, और 5 को मैंने 1 से गुणा कराया बराबर 5 आया। मैं 1 से गुणा क्यों कराया, क्योंकि एक ही नंबर है, एक नंबर है तो मैंने 1 से गुणा करा दिया। और होटल की अगर हम बात करूं, होटल की अगर बात करें तो होटल में हमारे पास कितने लेटर हैं, 5। अगर मैं इसको देखूं तो इसका हमारे पास पूरा, अगर इसके सारे नंबर्स जोड़ेंगे तो हमारे पास आएंगे 60। कितने आएंगे हमारे पास, 60। सॉरी, यहां पर 1 से गुणा नहीं करा रहे हैं, 1 से हम करा रहे हैं भाग। यहां पे क्या करा रहे हैं, 1 से करा रहे हैं भाग यहां पर, ठीक ना, 1 से भाग करा रहे हैं तो आ जाएगा 5, और इसको सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 60। और यहां पर देखिए लेटर हमारे पास है 5, तो यहां पर 5 से भाग करा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60। तो हमारा इसका देखो 12 निकल रहा है, और बाकी इसके नंबर्स जोड़ करके आप सही से करेंगे तो इसका नंबर जब जोड़ेंगे, ये सब जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 54 शायद आ जाएगा, 54 56 बी, कितना सभी लेटर जोड़ करके देखिए, बी 5। देखिए एल कितना है, 1 13 56 आएगा, 56 बटे कितना, 1 2 3 4 28, नहीं 28 तो आएगा। इसको जोड़ते हैं जरा सारे लेटर। एल कितने नंबर पे होता है, देखिए देखिए 12 और प्लस 1 और प्लस, थोड़ा रुक जाइए इस पे, ठीक है ना। एल का होता है 12, एल का होता है 12 हमारे पास कोड, और ए का होता है 1, और यम का हमारे पास होता है कितना, 13, और बी का हमारे पास होता है 2। सारे को अगर ऐड करें तो 15 1 16 16 17 18 और 28 हो जाएगा। हमारे पास कितना हो जाएगा, 28 लेटर कितना हो जाएगा इसका, 28 28 बटे 4, 28 हमारे पास इसका हो जाएगा, और 28 बटे कितने हैं हमारे पास लेटर हैं, 4। इसका ऑप्शन है क्या, 7 चौक 28, 7 ऑप्शन है इसमें, हाँ बिल्कुल है, 7 ऑप्शन है, क्योंकि 28 नहीं आएगा इसमें, जितने लेटर हैं उतने लेटर से हमको भाग किया गया है। देखिए पहले वाले में पहला लेटर 1 है तो 1 से भाग किया गया, इसमें 5 लेटर है तो 5 से भाग किया गया, और इसमें है 4 लेटर तो 4 से भाग किया गया, तो इसमें ऑप्शन हमारा कितना बन जाएगा, 7 नंबर ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा हो जाएगा। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए, इसको अगर हम देखें थोड़ा क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग लगाए होंगे तो सही आंसर आ गया होगा, नहीं तो आप इसको देखिएगा सही से कैसे बनेगा, KITES, ठीक ना। अब इसका 2 कैसे आ सकता है, मैंने उस दिन आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग के कई फॉर्मेट होते हैं, एक पोजीशंस होती है, क्रॉस होती है, और इसको फॉरवर्ड भी कहते हैं, बैकवर्ड में भी आती है, और कॉमन पैटर्न भी होता है, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं इसमें, लेकिन इसमें कौन सा पैटर्न लगा है। अब मुझे देखो कितना भी यहां पर ऐड कर लो, 2 लाने के लिए थोड़ी दिक्कत पड़ रही है कि 2 हम कैसे ला पाएंगे। तो मैं एक चीज देखूं, हमेशा बच्चों ध्यान रखना, जब पेपर में बैठा करो तो स्वर और स्वर से क्वेश्चन आप हमेशा अपने दिमाग में रखना, कि ऐसा तो नहीं है कि स्वर की बात वहां पे कर रहा है, अगर स्वर की बात कर रहा है तो क्या 2 यहां पर ऐसे क्यों ले गए, 2 हमारे पास हैं। तो मैं अगर देखूं तो यहां पर आई एक है और एक हमारे पास ई है, 2 ही लेटर हमारे पास हैं, इसीलिए यहां पर 2 लिखा गया है। और ऐसे ही मैं अगर देखूं मंडे को, तो मंडे अगर हम देखें तो मंडे में भी हमारे पास 2 ही स्वर हैं, एक हमारे पास ओ है और एक हमारे पास ए है, इसलिए इसको भी 2 ही लिखा गया है। और अगर एयर की बात करें, AIR एयर की बात करें, तो इसमें मैं देखूं, इसमें भी 2 ही लेटर हमारे पास स्वर के हैं, तो मैं स्वर करता हूं, और इसमें कितने हमारे पास हैं फिर देखते हैं, एक हमारे पास यू है, एक हमारे पास ए है, तो इसमें भी हमारे पास 2 ही लेटर हैं, एक ओ यू है और एक हमारे पास कौन सा है,
एक U है और एक हमारे पास A है, इसके अलावा तो कोई है नहीं, क्योंकि आपको पता है A-I-A-E-I-O U, यही तो वॉवेल्स होते हैं हमारे पास। तो देख लीजिए, इसमें एक U है, इसमें एक A है, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 2। ये स्वर और व्यंजन, स्वर पे रिलेटेड क्वेश्चन था, इसको हमेशा आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। चलिएगा आगे देखिएगा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिएगा थोड़ा, क्योंकि ये कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है, प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार आ चुका है ये पेपर क्वेश्चन में। देखिएगा इसको SMTW, अगर देखिए तो हमें बहुत ज्यादा थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है क्वेश्चन कैसे हो सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर देखिए, S है हमारे पास, ये M है, ये T है, ये W है, और ये क्वेश्चन मार्क है, और ये F है, और ये S है। अब पहली बार अगर देखेंगे, थोड़ा अगर नहीं ध्यान दिए तो क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये संडे है हमारे पास, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा, और फिर फ्राइडे है, फिर सैटरडे है, फिर क्या है, सैटरडे है, और संडे यहां पे आ चुका है, तो यहां पर टी हमारा गैप रह गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, इसका टी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे कंप्लीट हुए। आगे चलते हैं, देखते हैं फिर आगे कौन सा है। देखिए ए, अब इसको अगर हम देखें तो हमारा इसमें क्या बनेगा, देखिए इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमारे ये बहुत ज्यादा। अब हम ए को अगर देखें तो ए का हमारे पास होता है 1, और 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ जाएगा 2, और यम का नंबर हमारे पास होता है 13, और 13 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 26, और जेड का हमारे पास होता है 26, और 26 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 52। ऐसे हमारे पास लिखा है BET, तो BET को अगर लिखेंगे तो B का हमारे पास होता है 2, और E का होता है 5, और T का मेरे पास कितना होता है, T का होता है 20, और 20 ये कितना हो जाएगा, 5 2 20, और 5 25, और 27, और 27 को अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 54। 54 हमारे पास है क्या, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ये 54 हमारे पास आंसर इसका निकलेगा, 11 नंबर आंसर। सबको क्या किया गया, सबके नंबर्स लेकर के 2 से मल्टीप्लाई किया गया है इसमें, बस और कुछ नहीं था इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चलिए इसका अगर देखें, इसका क्या बनेगा हमारे पास कोड, इसको थोड़ा देखें, थोड़ा अच्छा इसका लॉजिक है। इसका लॉजिक इतना है कि आप इसको ऐसे लिख दीजिए, सिर्फ आप इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेगा, देखो EAST क्या बना आपके पास, ईस्ट। ईस्ट का मतलब क्या होता है, पूर्व, ये बना ईस्ट हमारे पास। अगर इसको अगर लिखे तो हमारे पास क्या बनेगा, VEST क्या बन जाएगा हमारे पास, वेस्ट। मतलब ईस्ट का वेस्ट है। देखिए इधर से इधर लिया गया है, मतलब इधर से लेटर ऐसे लिखेंगे। इसको अगर हम ऐसे अगर लिखे तो हमारे क्या पास बनेगा, देखो NORTH, नॉर्थ। तो इसका मतलब नॉर्थ का फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, साउथ होना चाहिए। और साउथ से कौन स्टार्ट हो सकता है, या तो ये या तो ये। अब दोनों में कौन सा सही है, देखिए या साउथ की स्पेलिंग क्या होती है, SOUTH। कौन सा है हमारे पास, SOUTH। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारे पास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि उधर से आप लेके चलिए SOUTH, हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पहला हमारा ईस्ट लिखा था, दूसरा हमारा वेस्ट लिखा था, तीसरा हमारा नॉर्थ लिखा है, चौथा हमारा साउथ ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 12 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। आगे चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। चलिए मैनेजर की बात करें, यहां पर मैनेजर में क्या कोड होगा, देखिए मैनेजर की अगर हम बात करें तो मैनेजर का यहां पे कोड क्या होगा, देखिए जरा ध्यान से, MANAGER। बच्चों देखिए समझने की कोशिश करो, इसका हमारे पास 34 लिखा गया है। तो थोड़ा अगर देखें हम अपने पास यहां पर देखें कि हमारा फिर वही बात है, मैं बोलता हूं ना कि जब भी किसी का कोड अगर निकालें और ना निकले तो एक बार स्वर व्यंजन की तरफ जरूर देख लें। यहां पे मैं देखूं तो हमारे पास 1 स्वर है, 2 स्वर है, 3 स्वर है। तो ऐसा तो नहीं कि पहला वाला 3 लिखा गया है और इसके बाद मैं देखूं 1 2 3 4 मेरे पास व्यंजन है, तो 4 तो नहीं ऐसा लिखा गया है। क्या ऐसा ही तो नहीं चल रहा है मेरे पास कि स्वर हमारे पास 3 है और व्यंजन हमारे पास 4 है, इसीलिए यहां पे 34 लिखा गया हो। अगले में अगर ये सेटिस्फाई है तो मैं स्टाफ का फिर कोड बता दूंगा। अगले में अगर 3 लिखा गया तो क्या इसमें 3 हमारे पास स्वर हैं, देखते हैं इसमें 3 स्वर हैं क्या हमारे पास। तो पहला स्वर हो गया, दूसरा स्वर हो गया, मैं तीसरा स्वर, इसका मतलब 3 इसके लिखे गए हैं। क्या 5 हमारे पास व्यंजन है, 1 2
3 4 5, इसका मतलब 35 इसका लिखा गया है। तो कंफर्म हो गया कि पहले हमारे काउंट करके जो अंक लिखा गया है वो हमारा लिखा गया है स्वर का, और दूसरा वाला लिखा गया है व्यंजन का। तो इसमें हम देखेंगे तो हमारे पास स्वर कितने हैं बच्चों, एक मात्र स्वर है, कितना है, एक, बाकी 4 हमारे पास व्यंजन है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 14 इसका आंसर हो जाएगा। स्टाफ का कोड क्या हो जाएगा, 14 कोड हो जाएगा। 13 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। चलते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं 14 नंबर। यह बोला गया है शब्दकोश के अनुसार इसको व्यवस्थित करिए। डिक्शनरी के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो डिक्शनरी में आपको क्या होता है, सभी बच्चों को पता है, डिक्शनरी खोलना एक कला होती है। डिक्शनरी अगर आप खोल नहीं पाते, क्योंकि उसमें जितने 10,000 वर्ड हैं सब डिक्शनरी में होते हैं। अगर आप आजकल की तो मोबाइल में डिक्शनरी है तो आराम से जो वर्ड डालोगे निकल आता है, लेकिन पहले जब डिक्शनरी खोलते थे उसको अगर ट्रिकों से नहीं खोल पाएंगे, ऐसे अगर वर्ड नहीं आपको आते हैं तो डिक्शनरी नहीं फिर वर्ड उसमें ढूंढ पाते। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि देखेंगे कौन कौन नंबर्स हमारे सम में है। तो हमने देखा CI सम में है, CI सम में है, CI सम में, CI हमने देखा N भी सम में है, तो N तक सम में ले लिया मैंने, N तक सम में ले लिया। देखिए अब N तक डिक्शनरी खुलती कैसे, A से चलता है ना, ABCDEFGHIJ ऐसे चलेगा, सब A से चलेगा। तो मैंने देखा ये यहां तक के तो सारे सबके पास हैं, सबके पास है। फिर मैं देखता हूं इसके पास N है, इसके पास D है, इसके पास N है, इसके पास E है, इसके पास C है। इन सब में N D E N C, इन सब में सबसे पहला लेटर कौन सा है, ये वाला। इसका मतलब E ये वाला, इसका मतलब कौन सा है, इसका 1 नंबर रखो, इसका 2 नंबर रखो, इसका 3 नंबर रखो, इसका 4 नंबर रखो, इसका 5, इसका मतलब 5 नंबर सबसे पहले नंबर पर है। 5 नंबर हमारा सबसे पहले नंबर पर है। कितने नंबर पर है, 5 हमारा सबसे पहले नंबर पर है, और 5 हमारा है 2 में। तो ये तो जीत गया, कंपटीशन से हट गया। अब बचे 4 हमारे पास। इन 4 में अब कौन आएगा, इन 4 में और कौन आएगा। मैंने देखा यहां पर 3 तो सम में है, 3 तो सम में है। अब मैं देखूं कि इनमें पहले नंबर में कौन आ गया, C आ गया, और C के जस्ट बाद कौन सा लगेगा, D वाला लगेगा। कौन सा लगेगा, D वाला। कहने का मतलब है 2 नंबर लगेगा, और 5 और 2 किस में है, 5 और 2 दोनों में है। अभी ये तो ऑप्शन हट गए हमारे पास, 5 2 दोनों में है, इसमें भी है। इसके बाद ये भी जीत गया, तो ये भी ऑप्शन से हट गया। अब मेरे पास कौन कौन से बचे हैं, A, ये और ये। अब इन तीनों में मैं देखूं, इसमें E है, इसमें N है, इसमें N है, तो इनमें कौन जीतेगा, E और N में कौन है, तो E सबसे पहले आएगा, और इसके बाद हमारा कौन सा नंबर लग जाएगा, 3 नंबर लग जाएगा। और 3 किस में है, 4 नंबर में है। चाहे इसको ऑप्शन ऐसे लगा दो, और 4 के बाद इसके बाद अगर देखेंगे, सॉरी ए वाला नहीं, ये वाला कटेगा, ये वाला 3 नंबर कटेगा। अब बचा 1 और 4। 1 और 4 में अगर देखें, यहां पर N है और यहां पे भी N है, दोनों में N है, तो N तक पहुंचेंगे। अगला मैंने देखा इसमें भी A है, इसमें भी A है। इसके बाद यहां पर B है, यहां पर M है। इसका मतलब ये जीत जाएगा, 1 नंबर ये लग जाएगा, 1 के बाद 4 लग जाएगा। ये जहां पे भी कोड है वो वाला हमारा सही होगा, 52 314। 52 314 इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर D सही होगा। डिक्शनरी का कुछ भी ज्यादा होता नहीं है, बस थोड़ा सा नॉर्मल आपको करना होगा। डिक्शनरी A से लेकर के जो लेटर्स होते हैं वो क्रम से लगाने होते हैं बस इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर बोला गया है शब्दकोश के अनुसार पहले स्थान पर दिखाई देने वाला कौन सा लेटर होगा। पहले स्थान पर दिखाई देने वाला, पहले स्थान पे कौन सा दिखाई देगा, फिर वही चेक करने का है। देखो IM मैंने देखा PP भी सब में है, PP भी सब में है, और जो सब में है उसमें कंपटीशन तो चलेगा नहीं। फिर मैंने देखा यहां पे R है, यहां पर कौन सा है, R है, यहां पर देखा U है, यहां पर R है, तो 3 में तो R है, 3 में तो R है, चौथे में तो ये तो सबसे लास्ट में चलेगा। इन 3 में कंपटीशन अभी चल रहा है। इन तीनों में सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, इसमें आगे देखो O है, और इसमें देखो O है, और इसमें मैंने देखा E है, और इसमें मैंने देखा तो कौन सा हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा I। R के बाद इसमें E है, इसमें O है, इसमें I है। तो I, E और O में कौन पहले नंबर पे आता है, ये सबसे पहले आएगा, E वाला सबसे पहले आएगा। तो बोला गया है शब्दकोश के अनुसार पहले स्थान पे कौन सा दिखाई देगा, कौन सा दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 पहले नंबर पे दिखाई देगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन पे देखें, शब्दकोश के अनुसार तीसरा शब्द कौन सा है। शब्दकोश के अनुसार तीसरा शब्द कौन सा आएगा। देखिए सबसे पहले हम कंटिन्यू लगा लेंगे, पहला वाला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा लगा, फिर मैं बता दूंगा कौन सा तीसरा है। तो सबसे पहले देखें CH 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 सब में है। फिर इसके बाद मैं देखूं तो A भी सब में है, तो A भी मैं काट देता हूं।
अब मैं अगर देखूं तो यहां पर आर है, यहां एस है, यहां पर एस है, यहां पर आर है, तो कौन सा सबसे पहले होगा? आर एस में सबसे पहले कौन सा होता है? आर। PQRST मतलब आर सबसे पहले होता है। तो अभी इन दो में कंपटीशन चलेगा, ये दोनों पीछे रह गए, इन दोनों में कंपटीशन चलेगा। तो इसमें भी आर है और इसमें भी आर है, इसमें एम है, इसमें टी है। तो बचाओ, दोनों में आर था, इसमें एम है, इसमें टी है, तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा लग जाएगा? ये वाला लग जाएगा। पहला नंबर का कौन सा लग जाएगा? ये वर्ड लग जाएगा हमारा पहले नंबर पर। और जो पहले नंबर पर, आपको पता है फाइनल में अगर कोई जीतता है तो पहला स्थान, जो हारता है वो दूसरा स्थान। तो पहला जीता, दूसरा हारा, तो पहले स्थान पर ये लगेगा, दूसरे नंबर पर तुरंत यही लग जाएगा, ये वाला हमारा पहला, दूसरा। और तीसरे नंबर पे फिर कौन सा आएगा? अब इन दो में कंपटीशन चलेगा। इसमें कहां तक हो गया था? यहां तक हमारा हो चुका था। इसके बाद आगे देखें, यस भी दोनों में है, यस दोनों में है। आगे में इसमें ई है, इसमें यम है, और ई यम में कौन आता है? पहले ई आता है। तो इसका मतलब तीसरे नंबर पे कौन सा लेटर लगेगा? ये वाला लगेगा। और हमसे पूछा भी तो यही गया, चौथे नंबर पे कौन सा लगेगा? वही लगेगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला लगेगा। तो हमसे पूछा गया शब्दकोश के अनुसार तीसरा शब्द कौन सा आएगा? तो तीसरा शब्द कौन सा बच्चे हो रहा है? ये वाला, ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? तीसरा नंबर आ रहा है, ये वाला। इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। 16 नंबर का क्वेश्चन का देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे के दाएं से 8वां होगा? देखिए जल्दी जल्दी इसको हम क्या कर लेंगे, मैं एक बार आपको समझा देता हूं। देखिए, एक बी, कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर? ठीक है, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, कौन सा? एम एन ओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के छूट गया था यहां पे। जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बच्चों इसमें क्या पूछा गया है? कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग? तो पहला भाग ये यहां से यहां तक का होता है, दूसरा भाग ये होता है। तो बोला गया दूसरे भाग के तीसरे अक्षर, दूसरे भाग के तीसरे अक्षर, दूसरे भाग का तीसरा अक्षर ये होगा, दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं। अब दायां इसका कौन सा है ये बताओ? दायां इधर ही तो स्टार्ट होता है, दायां इधर स्टार्ट होता है, बाएं से इधर से स्टार्ट होता है। तो दूसरे के दाएं से 8वां, दाएं से 8वां, इसका मतलब इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास एफ। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, ये क्वेश्चन का यहां पर कुछ मिसप्रिंट हो चुका है। किधर से दाएं बोला गया है, बाएं से कि दाएं, यहां पर बाएं और दायां कुछ छूटा हुआ है क्वेश्चन में। तो बच्चों इसको आगे अब नहीं करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर छूटा हुआ है। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में, वर्णमाला के दूसरे, बाएं से दूसरे होना चाहिए कि दाएं से दूसरे होना चाहिए? एक मिनट में देख लेता हूं इसमें, बाएं से दूसरा है कि दाएं से दूसरा है। थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया है, क्वेश्चन है नहीं अभी यहाँ पे। तो 17 नंबर क्वेश्चन हमारा मिसप्रिंट है, यहाँ पे इसकी थोड़ा टाइपिंग गलत हो गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। इसमें देखिए, इसमें क्या बोला गया है? देखिए इसमें बोला गया यदि बी से शुरू करते हुए, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। बी से मतलब पहला अक्षर हम बी हटाएंगे, इसको हटा देंगे। देखिए पहला अक्षर हटाते चलें, कौन सा बोला गया है? यदि बी से शुरू करते हुए हर दूसरा, यदि बी से शुरू करते हुए बी हर दूसरा, मतलब पहला कौन सा हमको हटाना है? इसी को हटाना है, ठीक है ना? पहला इसी को हमें हटाना है, ये हटाएंगे हम, ये हटाएंगे और फिर ये हटाएंगे, 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 फिर ये हटाएंगे। क्योंकि बोला है बी से शुरू करते हुए, और बी से मतलब बी पहला लेटर हमें हटाना है। बी से शुरू करते हुए
प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो प्रत्येक दूसरा का मतलब सबसे पहले बी हटेगा, फिर डी हटेगा, फिर एफ हटेगा, फिर एच हटेगा, फिर जे हटेगा, फिर एल हटेगा, और फिर एल के बाद एन हटेगा, फिर पी हटेगा, फिर आर हटेगा, एस हटे, टी हटेगा, वी हटेगा और एक्स हटेगा, फिर जेड हटेगा। फिर बोला गया है तब कौन सा अक्षर दाएं छोर से 10वां होगा। दायां मतलब इधर से, जेड होता है दाएं तरफ, दाएं से 10वां होगा। एक मतलब ये तो हट ही गया। इसके बाद बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां लेटर हमारे पास कौन सा होगा? जी होगा हमारे पास। हर दूसरा अक्षर हमारे हटाने के बाद आंसर मेरे पास कौन सा आएगा? जी हमारे पास आएगा इसका आंसर। तो 18 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला होगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, यदि प्रत्येक चौथा अक्षर प्रतीक में बदल दिया जाए। देखिए हर एक काम करते हैं, फिर से इसको थोड़ा लिख लेते हैं थोड़ा अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन हमें करना है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसने क्या बोला है? यदि प्रत्येक चौथे अक्षर को प्रतीक में बदल दिया जाए। यदि प्रत्येक चौथे अक्षर को 1 2 3 चौथा, इसको मतलब इसको हमने प्रतीक में बदल दिया। 1 2 3 चौथा, इसको मैंने प्रतीक में बदल दिया। 1 2 3 चौथा, इसको मैंने प्रतीक में बदल दिया। 1 2 3 चौथा, इसको मैंने प्रतीक में बदल दिया। 1 2 3 चौथा, इसको मैंने प्रतीक में बदल दिया। 1 2 3 चौथा, इसको मैंने प्रतीक में बदल दिया। देखो 1 2 तीसरा चौथा, 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 1 2 तीसरा, 1 2 तीसरा चौथा। ठीक है, मैंने बोल दिया जो शर्तें इसकी थी मैंने फॉलो कर दी। प्रत्येक चौथे अक्षर को प्रतीक में बदल दिया जाए तो कौन सा तत्व बाएं से 14वें के बाएं से 14वां, पहले बाएं से 14वां लाओ। बाएं से, बायां कहां होता है? ए से स्टार्ट होता है बायां, और दायां किधर होता है? इधर होता है। तो बाएं से 14वें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 14 हम यहां पर आए। फिर बोला गया है 14वें के बाएं 7वां। अब इसका बायां उल्टा इधर ही तो होगा। अगर ये पूरी लाइन ऐसे हो तो दायां उधर है, बायां इधर है, और इसका बायां इधर ही तो होगा। अब इसके बाएं 7वां 1 2 3 4 5 6 7, हमारा कौन सा लेटर यहां पर होगा? इसका जी नंबर इसका लेटर होगा। कौन सा यहां पर होगा? जी। 7वां कौन सा लेटर होगा? जी होगा। क्या बोला गया? यदि प्रत्येक चौथे अक्षर को प्रतीक में बदल दिया जाए तो कौन सा तत्व बाएं से 14वें के, प्रत्येक चौथा अक्षर प्रतीक में बदल दिया जाए तो कौन सा तत्व बाएं से 14वें के बाएं 7वां होगा? प्रतीक में बदलने के बाद, तो प्रतीक में बदलने के बाद प्रतीक तो बदल दिया गया, बाएं से 14वें तो सही तो है। 14वें के 1 2 3 4 5 6 7, जी नंबर ऑप्शन उसका होगा। अगर वैसे देखें, ठीक है, जी ऑप्शन इसका होगा, क्योंकि प्रतीक में सिर्फ बदलाया गया है बस हमसे। चलते हैं, अगर इसका कुछ और कहा जाता तो इसमें हो सकता है फिर कुछ और गड़बड़ हो, लेकिन जो यहां पे थ्योरी बोला उसके हिसाब से जी ही इसका आंसर होगा। आगे देखिए, यहां बोला गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। देखिए जरा क्या है हमारे पास। यदि उत्तर पूर्व को, बच्चों सभी को पता होगा ये डायरेक्शन हमारे पास होती है। कौन सी डायरेक्शन होती है हमारे पास? ये डायरेक्शन हमारे पास होती है। इसमें उत्तर कौन सा होता है? ऊपर वाला हमारे पास उत्तर होता है। ये हमारे पास पूरब होता है बच्चों, ये हमारे पास पश्चिम होता है, ये हमारे पास दक्षिण होता है। और आपको पता है ये वाला डायरेक्शन उत्तर पूर्व होता है, ये वाला पूर्व दक्षिण होता है और दक्षिण पश्चिम होता है। तो यहां पे इसने क्या बोला है? यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए तो आप सभी बच्चों को पता होगा, मैं आपको यहां पे 60 में थोड़ा सा बना देता हूं, यहां पे समझ लीजिएगा। ओरिजिनल कौन सा होता है? ओरिजिनल आपके पास ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, और ये पूरब होता है, और ये पश्चिम होता है। और इसने क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है? क्वेश्चन ने बोल रखा है कि यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए तो उत्तर पूर्व ये बच्चों होता है, इसको इसने क्या बना दिया है? पश्चिम बना दिया है। इसको इसने पश्चिम बना दिया है। अगर बच्चों ये पश्चिम बन जाएगा तो आप सभी को पता है ये फिर पूर्व हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम का अपोजिट क्या होता है? पूर्व होता है। इसने बोला उत्तर पूर्व को पश्चिम बना दिया जाए, उत्तर और पूर्व को
पश्चिम बना दिया जाए। यदि दक्षिण पूर्व को, तो दक्षिण और पूर्व ये होता है, इसको क्या बना रहा है, ये दक्षिण पूर्व को उत्तर बना दिया जाए। बच्चों अगर इसको उत्तर आप बना दोगे तो हमारा ये फिर क्या बन जाएगा, दक्षिण बन जाएगा। ये अगर दक्षिण बन जाएगा तो सारी डायरेक्शन, तो पूछा गया इसी प्रकार पश्चिम क्या कहलाएगा, तो पश्चिम बच्चों यहां पर होता है। अब इसको हम कौन सा डायरेक्शन देंगे, इसको डायरेक्शन देंगे दक्षिण और पूर्व। क्या इसको देंगे, दक्षिण और पूर्व इसको देंगे हम। क्या देंगे, दक्षिण और पूर्व। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें इसको देंगे दक्षिण और पूर्व, क्योंकि यहां पर इसको पश्चिम बना दिया गया है, उत्तर पूर्व को इसको पश्चिम बना दिया है, और पश्चिम का जस्ट अपोजिट पूर्व होता है। और इसने बोला है कि दक्षिण पूर्व को हम बना देंगे उत्तर, तो दक्षिण पूर्व को उत्तर बना दिया, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण ये है, पूर्व ये है, दक्षिण पूर्व को उत्तर बना दिया, तो ये उसका अपोजिट हो जाएगा दक्षिण। और ये अगर दक्षिण ये पूर्व है, तो ये पश्चिम को क्या कहलाएगा, दक्षिण और पूर्व कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, इसका पहला ऑप्शन था। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जरा 21 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे तो हमारा फिर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आ गए हैं। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व भी करा चुका हूं, जरा देखिएगा। देखिए पिछले वाले टेस्ट में मैंने आपको कराया था, ठीक है। देखिए अब इसमें हमें क्या बोला गया है, ये पहले मैंने बोला था ये कथन होता है, कथन के यहां पे जोड़ना है आपको। ये इसमें क्या करना है आपको बच्चों, जोड़ना है। जब इसको जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ेंगे, मैंने बोला था कि आप निष्कर्ष के अकॉर्डिंग इसको आप जोड़ें। निष्कर्ष के अकॉर्डिंग जोड़ने का मतलब सी और डी है, तो यहां पर सी हमारा कहां पे है बच्चों, यहां पर है, और डी हमारा कहां पर है, ये देखो सी और डी इसमें हमें ऐसे मिल गया, हमें जोड़ना ही नहीं पड़ा। सी हमारा ये है और डी हमारा ये है, हमें ऐसे मिल गया। और जब भी अपोजिट साइन मिल जाते हैं तो बच्चों वो वाला हमारा निष्कर्ष क्या होता है, गलत होता है। और इसमें मैंने देखा कि सी और डी इसमें भी है और सी डी यहां पर है, अपोजिट साइन पर दोनों हमारे ऑप्शन गलत होते हैं। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, हमारा आइदर केस नहीं बनेगा। आइदर केस की शर्तें दूसरी होती हैं, यहां पर आइदर नहीं बनेगा, यहां पर हो जाएगा नाइदर केस। यहां पर दोनों के दोनों हो जाएंगे गलत, क्योंकि जब भी अपोजिट दो लोग आ जाएं वहां पर आइदर केस नहीं बनता है। इसमें चौथा ऑप्शन हो जाएगा नाइदर, दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 22 पर। 22 नंबर हमारे पास क्या है, एस एम। एस एम की जब बात करें हम तो देखिए हमारे पास एस कहां पर है, एस हमारे पास यहां पर है, यम यहां पर है, तो हमें मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एस हमारे पास ये देखो है हमारे पास, ये और एम है हमारे पास। बच्चों एक बात बताइए मुझे कि S और M यहां पर अगर मैं देखूं तो हमारा साइन कौन सा निकलेगा। मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं कि एक परिवार के इतने सदस्य होते हैं और इन सदस्य में इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू, ये अगर तीनों किसी लाइन में आए तो सबसे पहले हमको निकलेगा कौन सा, ग्रेटर देन निकलेगा। और अगर ग्रेटर देन नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल टू निकलता है, ग्रेटर देन इक्वल टू निकलता है। अगर वो भी नहीं है तब इक्वल टू निकलता है। आप सभी को पता होगा कि जब यहां पर मैंने देखा, जब मैंने यहां पे देखा यस और यम के बीच में तो साइन कौन सा निकला, ये। अब मैंने देखा ये ना ही यहां पर है और ना ही यहां पर है, दोनों जगह नहीं है। तो दोनों जगह नहीं है तो इसका मतलब हम यहां पर का नाइदर केस लगा देंगे, क्या ये लगा देंगे, नहीं नाइदर नहीं लगाएंगे, क्योंकि आइदर यहां पर ऑप्शन नंबर होगा आइदर। आइदर कैसे होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोई आइदर केस बनाते हैं तो इसकी 3 शर्तें होती हैं। पहली शर्त होती है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट उसमें समान होने चाहिए, और दूसरी शर्त होती है कि दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, और तीसरी शर्त यह होती है कि जो भी हमारे यहां पर दिए गए हैं उन दोनों साइनों को मिलाने पर अगर वो साइन हमारा कथन में निकल आए तो हमारा आइदर केस बन जाता है। जैसे कि आप यहां पर देखिएगा, एक बार देखिएगा जरा, यहां पर दोनों अगर मिलाते हैं, दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो यहां पर अगर दोनों, देखिए निष्कर्ष हमारे दोनों गलत हैं, और इन दोनों साइनों को मिलाएंगे तो हमारा साइन ये बनेगा, किसकी तरफ बनेगा, यस की तरफ बनेगा, और पीछे कौन सा बनेगा, यम बनेगा। और यही हमारा यहां पर दिख भी रहा है। इसका मतलब कौन सा केस हमारा बनेगा, यहां पर आइदर केस बनेगा। दोनों साइनों को मिलाने पर अगर कथन में निकल जाता है तो वहां पर होता है आइदर केस। तो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन और हमारे पास शेष बचे हुए हैं। इसका 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए जल्दी से। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, और 23 नंबर क्वेश्चन के क्या है कि सी जी बी। अब यहां पर यम और पहले नंबर में हमारे पास क्या, इसको हम पूरा जोड़ पाएंगे क्या, देखते हैं क्या पूरा हम जोड़ पाएंगे। हमने देखा पहले नंबर में जी लिखा हुआ, पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, यम और जे। तो यम हमारे पास यहां पर है और जे तो इसमें है ही नहीं कहीं पे।
जे इसमें है नहीं, इसका मतलब जब जे इसमें नहीं है तो पहला वाला तो हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जे तो इसमें है ही नहीं कनेक्ट करने के लिए कहीं। और दूसरे की बात करें, जे और एल की बात करें, जी और एल की बात करें, तो जी हमारे पास ये है और जी के बाद अगर हम एल तक जाएंगे तो जी से बी पर जाएंगे और बी से हम बी पर चले जाएंगे और बी की तरफ मुंह करके हम बनाएंगे एल। तो बताओ जी और एल में बच्चों कौन सा साइन निकलेगा? ये वाला निकलेगा। किसकी तरफ निकलेगा? जी की तरफ निकलेगा। क्या जी की तरफ है ये? बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा। तीसरा अगर हम देखें डी और एल की बात करेंगे तो डी हमारा यहां पर है और एल यहां पर है। तो डी हमने देखा और डी के बाद डी की तरफ पीछे वाला हिस्सा है और आगे बना हुआ है बी, और बी से मैं बी की तरफ जाऊंगा तो यहां पर हमारा बनेगा ये। कोई रिश्ता इनके बीच में नहीं बन पाएगा क्योंकि यहां पर अपोजिट आ गए, और जब अपोजिट आ गए तो उसको हम क्या कर देंगे? गलत करेंगे। अगला हम देखें एफ और एम के बीच में कौन सा रिश्ता है? एफ हमारा यहां पर है, एम वहां पर है। तो एफ सबसे पहले हम लिखेंगे एफ और बराबर में लिखेंगे हम डी, और डी की तरफ मुंह, डी की तरफ पीछे वाला हिस्सा करते हुए बी बनाएंगे और बी में बी की तरफ हिस्सा करते हुए हम बनाएंगे किसको? बी की तरफ हिस्सा करते हुए हम बनाएंगे यहां पर, सॉरी एम को बनाना है तो हम बनाएंगे एम। तो बच्चाओ बताओ एफ और एम के बीच में कौन सा साइन निकलेगा? ये निकलेगा। किसकी तरफ? एम की तरफ। तो ये वाला भी सही होगा। इसका मतलब दूसरा और चौथा हमारा अनुसरण करता है, और दूसरा अनुसरण कौन सा करता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा फोर्थ। दूसरा और चौथा दोनों अनुसरण करते हैं हमारे, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा ऑप्शन हो जाएगा। 23 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, 2 क्वेश्चन और हमारे पास बचे हुए हैं। देखिए आगे चलिए, सभी अक्षर स्वर हैं, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। सभी अक्षर स्वर हैं, देखिए ठीक। इसका अगर हम फिगर बनाएं तो इसका फिगर कैसे बनाएंगे? देखिए सभी अक्षर, अक्षर सभी अक्षर, सभी अक्षर क्या हैं? स्वर हैं। सभी अक्षर स्वर हैं। और इसके बाद कुछ स्वर शब्द हैं। कुछ स्वर क्या हैं? ये शब्द हैं। यहां पर कुछ स्वर शब्द हैं। और फिर बोला गया कोई शब्द व्यंजन नहीं है। तो कोई शब्द क्या नहीं है? व्यंजन नहीं है। कोई शब्द व्यंजन नहीं है। अब इसमें पहला बोला गया है कि सभी व्यंजन स्वर होने की संभावना है। सभी व्यंजन स्वर होने की संभावना है। तो बताओ सभी व्यंजन को हम स्वर के पास ले जा पाएंगे कि नहीं ले जा पाएंगे? आराम से ले जाएंगे। स्वर को व्यंजन के पास कोई नहीं रोक सकता ले जाने के लिए, क्योंकि व्यंजन सिर्फ जाएगा तो कहां नहीं जाएगा? सिर्फ शब्द के पास नहीं जाएगा, क्योंकि शब्द से ही उसकी निगेटिव बना हुआ है और व्यंजन स्वर के पास जा सकता। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और फिर दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा चेक करने के लिए मैंने अभी बताया था कि जब भी कोई नहीं वाला होता है, इसका मैं फिगर बना लेता हूं, और जब मैं फिगर बनाऊंगा तो ये अक्षर बनेगा और अक्षर का व्यंजन से निगेटिव। क्या ये इसमें अक्षर का व्यंजन से निगेटिव? बताइए, अक्षर और व्यंजन मुझे निगेटिव पे दिख रहा है क्या? अक्षर और व्यंजन निगेटिव पे नहीं दिख रहा। और मैंने अभी वीडियो में बताया था, इसी में स्टार्टिंग में बताया था कि जब दो लोग दूर दूर होते हैं तो उनमें कोई रिश्ता नहीं बनता है, चाहे डिफिनेट हो, और डिफिनेट में निगेटिव भी नहीं बनेगा। तो दूसरा गलत है, सिर्फ पहला वाला फॉलो करेगा इसमें, ऑप्शन नंबर पहला। इसका ऑप्शन नंबर पहला बनेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए बच्चों, ये भी क्वेश्चन को थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक इसमें है, नहीं समझ में आएगा, इधर से उधर हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन अच्छा था, अगली बार एसटी में जब डालेंगे इसको समझाएंगे। और ठीक है सर, आगे इसको करते हैं। चलिए हमारे सर आते हैं, 1 मिनट बात करते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। चलिए फिर अगली क्लास आपके पास, इसके बाद आपकी जीएस का टेस्ट का एनालिसिस आएगा, जीएस के बाद फिर मैथ का आएगा, मैथ के बाद आपका हिंदी का आएगा, सारे टेस्ट आपके आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।